लेकिन सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नल जल योजना जो आया था, मुखिया जी लोग को मिला था। मुखिया जी लोग को जब मिला नल जल, तो 6 महीना के अंदर अंदर ही मैंने अपने 14 वार्ड जो है, 14 वार्ड में नल जल चालू कर दिया। नल जल हमारा खूब चल रहा था, ठीक ठाक से 6 महीना दिन तक चला। उसके बाद फिर सरकार इसको पीएचडी को दे दिया। उसके बाद पंचायत सरकार भवन बनवाने को आया पंचायत में। हम लोग दौड़ धूप करके लाखों रुपए उस पर खर्चा करके लोगों को मना सुना कर ज़मीन को दिलवाया। उसके बाद सारी फाइल जब हम लोग तैयार कर लिए, उसके बाद सरकार फिर हम लोग से छीन ली। तो पंचायत भवन भी मान लीजिए हम लोग से हाथ से छीना गया। नल जल भी पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण करवाना था वो भी आप लोगों के हाथ से चला गया क्या? जी, वो भी छीना गया। नल जल एक चलिए सुविधा था जो चलो घर घर नल का पानी जाए, उस पर हम लोग काम बड़ा अच्छा से कर रहे थे। उसके बाद 1 साल के बाद वो भी सरकार छीन ली। बगही के कुछ लोगों का आरोप अक्सर आपके ऊपर लगता है कि मुखिया जी जो भी पंचायत के विकास का कार्य करते हैं वो अपने ही गांव के लोगों के लिए करते हैं, केवल अपने ही क्षेत्र में करते हैं, पूरे पंचायत में नहीं करते हैं, केवल चैनपुर में ही करते हैं। कार्य तो बहुत सारे हुए हैं गांव में। हमारे सबसे 1 नंबर काम तो हमारे समझिए कि हमारा 10+2 स्कूल है चैनपुर में, जिसमें आने का रास्ता नहीं था। तो 1800 फुट लंबा हो जो रास्ता हम बनाए हैं, समझिए ठीका ज़मीन, समझिए ठीका ज़मीन है हमारे गांव के मालिकों लोग का। लेकिन हमारे यहाँ के जो मालिक लोग थे वो अपने तरफ से दिए कि मुखिया जी इसको रास्ता बनाइए। आपके गांव के लोग अपने तरफ से? जी, हमारे गांव के मालिक लोग ने ही दिया है कि इसमें मुखिया जी आप रास्ता बनाइए ताकि कम से कम बच्चे स्कूल में आए। तो इस रोड को मैं बगही से लिंक करके जोड़ा। बगही से आज 600 बच्चे जो हैं लगभग हमारे स्कूल में आते हैं, चैनपुर हाई स्कूल में आते हैं। बापू की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि चंपारण में हमारी मौजूदगी है। चंपारण को सत्याग्रह की धरती कही जाती है। सन 1917 ईस्वी में इसी चंपारण की धरती से बापू ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। तब जाकर के 1947 ईस्वी में संपूर्ण भारतवर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर को तोड़कर आज़ाद हुआ था। आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुगौली विधानसभा क्षेत्र के बगही पंचायत के वर्तमान मुखिया पति सह समाजसेवी सोनालाल सहनी जी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे पंचायत के विकास को लेकर के। 78वां स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहिएगा पंचायत वासियों सहित सुगौली विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को? अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहिएगा आप? सबसे पहले KR मीडिया को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ बगही पंचायत सहित सुगौली विधानसभा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पंचायत के लोगों का ये सवाल है कि अभी तक मुखिया जी ने विगत 3 वर्षों में पंचायत के विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य किए हैं? कार्य तो बहुत सारे हुए हैं गांव में। हमारे सबसे 1 नंबर काम तो हमारे समझिए कि हमारा 10+2 स्कूल है चैनपुर में, जिसमें आने का रास्ता नहीं था। तो 1800 फुट लंबा हो जो रास्ता हम बनाए हैं, समझिए ठीका ज़मीन, समझिए ठीका ज़मीन है हमारे गांव के मालिकों लोग का। लेकिन हमारे यहाँ के जो मालिक लोग थे वो अपने तरफ से दिए कि मुखिया जी इसको रास्ता बनाइए। आपके गांव के लोग अपने तरफ से? जी, हमारे गांव के मालिक लोग ने ही दिया है कि इसमें मुखिया जी आप रास्ता बनाइए ताकि कम से कम बच्चे स्कूल में आए। तो इस रोड को मैं बगही से लिंक करके जोड़ा। बगही से आज 600 बच्चे जो हैं लगभग हमारे स्कूल में आते हैं, चैनपुर हाई स्कूल में आते हैं। कितना फीट का रास्ता है? रास्ता अभी 1800 फुट लंबा है। अरे वाह, 1800 फुट लंबा। जी, जिसमें मिट्टी भराई से लेके आज सोलिंग तक हो गया है। इसके अलावा आज समझिए 3 साल पीछे जाइए, 3 साल पीछे जाइए तो आज यहाँ छठ घाट एक भी नहीं था। आज हमारे 5 गांव का ये पंचायत है। आज 5 गांव में मैंने छठ घाट बनवाया।
ठीक। उसके बाद आपका गली नाली का काम किया, हर गांव में गली नाली का काम हुआ है। अभी 3 साल में लगभग मैं अपने स्तर से 8 पीसीसी करवाया हूँ। अच्छा, 3 साल में अभी तक आपने 8 पीसीसी 8 पीसीसी करवाया हूँ। लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई जोड़ी जाए तो 10 फीट चौड़ा समझिए, 8 सत्ते 56, यानी आपका लगभग 2500 फुट का मैं पीसीसी कर चुका हूँ, लगभग सभी गाँवों को मिलाकर सभी गांव को मिला के। 7-8 पीसीसी निर्माण को जी लेकर। जी। चलिए मुखिया जी, चूँकि आपके ऊपर एक आरोप लगता है, आप चैनपुर से बिलोंग करते हैं, हालांकि पंचायत बगही है, गांव आपका चैनपुर है। बगही के कुछ लोगों का आरोप अक्सर आपके ऊपर लगता है कि मुखिया जी जो भी पंचायत के विकास का कार्य करते हैं वो अपने ही गांव के लोगों के लिए करते हैं, केवल अपने ही क्षेत्र में करते हैं, पूरे पंचायत में नहीं करते हैं, केवल चैनपुर में ही करते हैं। तो इसको लेकर के क्या कहिएगा? नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं किसानों को फ़ायदा दिया हूँ। किसान लोग देखिए, आज से 3 साल पीछे जाइए तो यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी आता नहीं था, जिससे किसान परेशान रहते थे। आज मैं पानी का सीधा लगाव तिलावे नदी से कुड़िया नाला जाती है, जो करमुआ पंचायत होते हुए 6 पंचायत करीब करीब जाती है। उस नाले में 3 साल पहले कोई पानी वानी का सुविधा नहीं था। आज मैं बता रहा हूँ आपसे जे आज वो कुड़िया नाला को मैं ऐसा बना दिया हूँ कि नहर में जब भी पानी आएगा, अब जब पानी आता है उस आधा पानी कुड़िया नाला में मैं लिंक करवा दिया हूँ। आधा पानी कुड़िया नाला में जाती है, आधा पानी बगही एक छोटी नहर है, उस छोटी नहर से गांव होते हुए वो बाहर की ओर तरफ जाती है, सरेह की तरफ जाती है, जहाँ खेती बाड़ी होता है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा मैं बगही के किसानों का काम किया हूँ, जिससे किसान आज बहुत खुश है। पानी की उनकी कभी दिक्कत नहीं है, कहीं दमकल पंपी सेट वगैरह कहीं चलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिंचाई को लेकर के आपके पंचायत के लोगों को दमकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है? नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा। इस साल से मैं ये सुविधा दिया हूँ, जब पानी आएगा सालों साल में पानी सबसे ज़्यादा अगर है तो बगही गाँव हमारा जो है उनका सुविधा मैं किसानों का दिया हूँ। दूसरी बात, शिक्षा में जाइए तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो थे स्कूल नहीं आते थे, सुविधा नहीं था स्कूल आने की। चाहे वहाँ की जो लड़की थी अपनी 7वां 8वां, वहाँ पे एक स्कूल है 8वां तक है, 8वां के बाद वो उसको जाने का हाई स्कूल में कहीं जगह नहीं था, कहाँ जाए कहाँ करें। आज हमारे बगही का कम से कम 300 लड़की और 300 लड़का वहाँ बगही से हमारे हाई स्कूल में आके पढ़ते हैं। मैं जब से आया हूँ तो आज मान लीजिए 3 साल हुआ, लेकिन रास्ता 2 साल पहले मैं बना चुका हूँ। आज बहुत सुविधा हो गया है, शिक्षा का विकास बहुत हो रहा है हमारे पंचायत में, बच्चों को साधन हो गया पढ़ने लिखने का। विद्यालय जो 10+2 का जो बिल्डिंग बना है, अच्छा ये चैनपुर जी, वो 10+2 का जो बिल्डिंग बना है वो समझिए हम ही लाए हैं, हमारा ही देन है वो। हम इसमें बहुत दौड़ धूप किए हैं, तब जाके यहाँ पे आपका ये बिल्डिंग का काम हुआ है। आज उस बिल्डिंग में भी बच्चे सब पढ़ रहे हैं, 10+2 भी तैयार हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का बाउंड्री भी मैं करवाया हूँ, 2 स्कूल का बाउंड्री करवाया हूँ, जिम लगवाया हूँ, बच्चों लोगों को खेलने का सुविधा भी मैं ही दिया हूँ। सिरखिंडी गाँव में भी पक्की नाली का काम करवाया हूँ, बगही में भी करवाया हूँ, चैनपुर में भी करवाया हूँ। सब जगह तक काम मैं पक्की नाली का करवाइबे किया हूँ काम। उसके बाद आपका छठ घाट था, वहाँ पे फेवर ब्लॉक लगवाया हूँ। आप जो वहाँ पे चारों तरफ पोखरा के किनारे आपका पीसीसी करवाया हूँ। हर जगह तक काम होबे किया है, लेकिन सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। चलिए, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, आपने याद दिला दिया। जब भी हम लोग भी किसी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, मुखिया जी लोग से हम लोग मिलते हैं, तो मुखिया जी लोग रोना शुरू कर देते हैं। लोग मुखिया जी लोग का इल्ज़ाम रहता है सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि पहले की अपेक्षा मौजूदा समय में जो बिहार सरकार है वो कई सारे स्कीमों में कटौती की हुई है। जैसे कि नल जल जो था पहले मुखिया जी लोगों के हाथ में था, पीएचडी के हाथ में चला गया। उसके बाद इस तरह से कई सारा ऐसा स्कीम था, कई सारा ऐसा फंड था जो कि मुखिया जी लोगों के हाथ से बिहार सरकार बाहर कर दिया है। तो इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, नल जल योजना जो आया था मुखिया जी लोग को मिला था। मुखिया जी लोग को जब मिला नल जल
तो 6 महीना के अंदर अंदर ही मैंने अपने 14वां वार्ड जो है 14वां वार्ड में नल जल चालू कर दिया। नल जल हमारा खूब चल रहा था ठीक ठाक से, 6 महीना दिन तक चला। उसके बाद फिर सरकार इसको पीएचडी को दे दिया। उसके बाद पंचायत सरकार भवन बनवाने को आया पंचायत में। हम लोग दौड़ धूप करके लाखों रुपया उस पर खर्चा करके लोगों को मना सुना कर ज़मीन को दिलवाया। उसके बाद सारी फाइल जब हम लोग तैयार कर लिए, उसके बाद सरकार फिर हम लोग से छीन ली। तो पंचायत भवन भी मान लीजिए हम लोग से हाथ से छीना गया। नल जल भी पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण करवाना था वो भी आप लोगों के हाथ से चला गया क्या? जी, वो भी छीना गया। नल जल एक चलिए सुविधा था जो चलो घर घर नल का पानी जाए, उस पर हम लोग काम बड़ा अच्छा से कर रहे थे। उसके बाद 1 साल के बाद वो भी सरकार छीन ली। तरह तरह की जो भी सरकारी सुविधाएं हम लोग से हट गई।